ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करेंगे आज से एनएक्स कैड। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जैसे जैसे मैं यहाँ करूंगा वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा एनएक्स कैड कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अगर स्क्रैच से शुरू करूं तो जब भी हम एनएक्स खोलेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन है। ठीक है, ये इस टाइम हिस्ट्री दिखा रहा है कि हमने पहले कौन से मॉडल खोल रखे। ठीक है, लेटेस्ट कौन सा है, ओल्डर कौन सा है ना, वो सारे मॉडल्स। जब भी नई नई फाइल खोलते हैं, ठीक है, मैं ऐसे सोच के करा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है ना। ठीक है, तो मिलीमीटर में काम करना है, इंचेस में काम करना है, मॉडल का नाम क्या होना चाहिए, कहाँ पे सेव करना है, हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, डॉट पी आर टी इसकी एक्सटेंशन होती है, सॉलिडवर्क्स की एस एल डी पी आर टी होती है, और इसकी पी आर टी होती है। अगर क्रियो और एनएक्स दोनों हो कंप्यूटर में तो क्रियो की भी डॉट पी आर टी होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, तो जब भी हम खोलेंगे तो स्क्रीन हमारी यही नजर आएगी। हमारे पास एनएक्स के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, एप्लीकेशन कि आपको किस में काम कर। ठीक है, बहुत सारी हैं, ये कुछ तो दिख रही हैं, कुछ इससे भी अलग भी हैं। ठीक है, टोटल 109 प्रोडक्ट आते हैं एनएक्स के। तो हमारे को जाना मॉडलिंग में। ठीक है, तो जैसे ही मैं मॉडलिंग करूंगा तो मॉडलिंग की कमांडें आने लग जाएंगी। अगर हम शीट मेटल कर देंगे तो शीट मेटल की कमांडें आने लगेंगी। एक यहाँ पे ना ऑप्शन होती है रोल्स की। रोल में हमारे पास चार अलग अलग तरीके के रोल। अगर मैं असेंशियल कर दूंगा तो सिर्फ जो भी असेंशियल कमांड्स हैं एनएक्स में सिर्फ वही नजर आएगी, मतलब जिनकी जरूरत है। ये देखो, ये थोड़ी हो गई, यहाँ पे भी थोड़ी हो गई। हमारे को यहाँ पे कर देना है एडवांस मोड। तो एडवांस मोड में आपकी सारी कमांडें ऑन हो जाती है, सारी तो नहीं होती, कुछ फिर भी हिडन रहती हैं। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा हिडन फाइल जो है वो कैसे निकलेंगी। यहाँ पे कमांड फाइंडर है। ठीक है, तो कमांड फाइंडर में अगर मैं कोई भी कमांड लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ ड्राफ्ट, कुछ भी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ड्राफ्ट लिखा, तो यहाँ पे ड्राफ्ट से रिलेटेड जितनी भी कमांडें हैं सारी नजर आने लगी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है करंटली हिडन। करंटली हिडन, तो कुछ कमांडें ऐसी है जो करंटली हिडन है, पर यहां से हम ले सकते हैं। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे इस कमांड पे क्लिक कर दूंगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग की कमांड अंदर चला गया, ड्राफ्ट से ड्राफ्टिंग बना दिया उसने। वो कहता है ड्राफ्टिंग का मॉड्यूल खोलो तो मैं काम करूंगा, तो ये ड्राफ्टिंग का मॉड्यूल खोलो। ठीक है, तो यानी कि कोई भी कमांड अगर नहीं मिल रही है, आपको नाम पता होना चाहिए, आप लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे पास ये WCS है, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो जो भी मॉडलिंग का नेविगेटर है, जैसे मैं एप्लीकेशन में मॉडलिंग में आया तो यहाँ पे नेविगेशन ट्री आता, पार्ट नेविगेटर। ठीक है, इसमें ये डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना, तो ये डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं यहाँ से हाइड ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इसको कभी ये ना डिलीट भी हो जाता है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा, हमारे को कभी डिलीट नहीं करना है इसको। ठीक है, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो सबसे पहली चीज जो हमारे को एनएक्स में समझ में आनी चाहिए कि जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, कोई प्लेन लिया, ठीक है, ओके किया, तो जब भी मैं कोई चीज बनाता हूं तो मेरे को ये ओरिजिन से बनानी पड़ेगी। अगर मैं ओरिजिन से नहीं बनाता तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा डायमेंशन आने लग जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अंडर डिफाइन। ये देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, स्केच इज फुली कंस्ट्रेन्ड विद 4 ऑटो डायमेंशन, यानी कि इसमें 4 ऑटो डायमेंशन है।
ऑटो डायमेंशन का मतलब ये है कि वो खुद से अपने मन से डायमेंशन दे रहा है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ डायमेंशन स्ट्रॉन्ग है, कुछ डायमेंशन वीक है, जिनकी जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, जरूरत तो सबकी है। हम इसको हवा में नहीं लटका सकते, हमारे को हर वक्त बताना पड़ेगा कि ओरिजिन से ये कितनी दूर। ठीक है। जिस डायमेंशन को मैं मॉडिफाई कर देता हूं डबल क्लिक करके, ठीक है, जिसको भी मैंने मॉडिफाई कर दिया, वो ये देखो अब 3 ऑटो डायमेंशन में आ गई। यानी कि अगर मैं किसी डायमेंशन को डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर देता हूं तो वो स्ट्रांग बन जाती है। ठीक है, अगर मेरी ड्राइंग में एक भी डायमेंशन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 1 ऑटो डायमेंशन, तो हमारी ड्राइंग में गड़बड़ है। ठीक है, तो मैं आगे नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि वो ड्राइंग में कुछ ना कुछ गलती हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, तो डायमेंशन भी डिलीट हो गई, सब कुछ डिलीट हो गया। तो हमने क्या किया, जब रेक्टेंगल बनाया, अब मैं जब भी बनाऊंगा तो ये ऑटो डायमेंशन आती है। अगर मैं ओरिजिन से बनाता हूं तो ये देखो 2 ही डायमेंशन है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही ओरिजिन से किया, 2 ऑटो डायमेंशन। पर यहाँ पे एक बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है, अच्छी तो खैर क्या, यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू ऑटो डायमेंशन, इसको मैं बंद कर दूं अगर, तो फिर ऑटो डायमेंशन जो है नहीं आएगी, आएगी, पर ये और बड़ी बुरी बात होगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्केच नीड फॉर कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। तो हमारे को बेसिकली डायमेंशन क्यों देनी है, ताकि इसके लिए रुकावट पैदा हो जाए। पर अगर हम ऑटो डायमेंशन नहीं देते तो फायदा ये होता है कि हम अपनी मर्जी की डायमेंशन देते। ड्राइंग बनाने के 2 तरीके होते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन बना सकता हूं मैं, विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बना सकता हूं, और मिक्स करके भी बना सकता हूँ, कुछ डायमेंशन देंगे कुछ रिलेशन। ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे एरो नजर आ रहे हैं, ये एरो का मतलब यही है कि ये हमारे को बता रहा है कि मैं किधर को जा सकता हूँ। ठीक है ना, मैं इस पे क्लिक करूंगा, डायमेंशन पे क्लिक करूंगा, तो ये देखो कलर इसका ग्रीन हो गया था। यानी कि जैसे ही मैं डायमेंशन पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे को एरो दिखाएगा। ठीक है, अगर मैंने किसी चीज की यहां से लेके यहां तक डायमेंशन दे दी तो वो देखो ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब है पार्शली वो डिफाइंड हो गया। ठीक है, अभी एरो देखो ऊपर को आ रहे हैं, इसका मतलब ये ऊपर को जा सकता है, ये हमारे को हेल्प कर रहा है, बता रहा है कि मैं उधर को जा सकता हूँ। तो मेरे को ये जो डायमेंशन है देनी पड़ेगी। अभी भी ये ब्राउन क्यों है, क्योंकि कहता है ये भी ऊपर को जा सकती है, तो मुझे वो डायमेंशन भी देनी। जब सारी डायमेंशन दे देंगे तो ग्रीन कलर का हो गया, नीचे लिखा हुआ आ गया स्केच इज फुली कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो यानी कि अगर मेरा स्केच को सारी डायमेंशन दे रखी है तो वो फुली कंस्ट्रेंट हो गया। ये जो सिंबल नजर आ रहा है, ये जो सिंबल नजर आ रहा है, ये जो सिंबल नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं रिलेशन कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने कंटिन्यूस ऑटोमेशन किया था, क्रिएट इंफ्रारेड कंस्ट्रेंट, ये भी है। अगर मैं इसको भी बंद कर दूं तो अगर मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगी जब तक उसको रिलेशन नहीं मिला। ठीक है नहीं, तो वो गड़बड़ होगी, तो हमारे को रिलेशन देना पड़ेगा इसको। ठीक है, पर मैं ये चाहता हूँ कि डायमेंशन थोड़े दिन बंद रखो, इसको ऑन रखो, बाद में जब समझ में आ जाए तो फिर ऑन कर सकते हैं दोनों को। पर एक अच्छी बात भी क्या है कि अगर मैं इन दोनों को ऑन रखूं, मान लो ऑटो डायमेंशन आ भी रही है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं अपने पसंद की डायमेंशन दूंगा, यहां से इस सेंटर तक ये डायमेंशन दी, तो वो देखना 13 वाली जो डायमेंशन है वो अपने आप गायब हो जाएगी जैसे मैं क्लिक करूंगा। तो यानी कि बॉस तो हम ही है। अगर मैं अपने मन से कोई डायमेंशन दे देता हूं तो वो वीक डायमेंशन गायब हो जाती है। ठीक है, वीक डायमेंशन को ये कभी भी हिला भी सकता है,
आज नहीं तो कल वो दुख देगी, ऐसे समझ के चलो, ठीक है, उसको डिफाइन करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो बस कभी ना कभी वो दुख देगी, है ना। अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं की तो उसके नंबर नहीं आए, है ना, कोई बात नहीं, और वो किसी ना किसी दिन जाके फ्यूचर में तंग करेगा। तो अच्छा, ये समझ में आ गया हमारे को कि ऑटो डिमेंशन का मतलब क्या है, और अगर हम खुद से डिमेंशन देते हैं तो उसका मतलब क्या है। एक स्ट्रॉन्ग डिमेंशन है, एक वीक डिमेंशन है, ये समझ में आ गया। पर मैं एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ जो मोस्टली लोग गलती करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बड़े काम के एग्जांपल है, एनएक्स के अलावा और किसी चीज सॉफ्टवेयर में ये होता भी नहीं। ठीक है, कैटिया में हो जाता है, पर जैसे सॉलिडवर्क्स हो गया, है ना, और जो भी कैड के सॉफ्टवेयर है उनमें ये ऑप्शन नहीं है कि हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो डायमेंशनेट दी है वो ठीक दी है कि नहीं दी। ठीक। ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक पिस्टन है, हम वायर फ्रेम में ही बना रहे हैं। ठीक है, एक पिस्टन सिलेंडर है, एक उसकी सपोज करो क्रैंक है। ठीक है, और सिर्फ समझने के लिए मैं बना रहा हूं, मैंने एक लाइन लगा दी, ये मेरा पिस्टन हो गया, ये पिस्टन सिलेंडर हो गया, और ये मेरी करेक्टिंग रॉड होगी। ठीक है, स्केच के अंदर ही रहना है। ये मेरी कनेक्टिंग रॉड होगी। ठीक, कुछ डायमेंशन इसमें आ रही है। ठीक है, अब अगर मैं इन सबको स्ट्रॉन्ग कर दूं, तो अभी देखने में ऐसे लग रहा है, और नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है कि स्केच इज फुली कंस्ट्रेन। ठीक है, स्केच फुली कंस्ट्रेन का मतलब ये है कि इसको किसी और डायमेंशन की जरूरत नहीं है, यही हो गया मतलब। पर क्या ये हमने जो डायमेंशन दी है ठीक दी है कि नहीं दी, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, एनिमेट डायमेंशन। अब एनिमेट डायमेंशन का मतलब क्या है कि मैं इसको चला के देखूं। अब जैसे अगर मान लो ये सपोज करो पिस्टन है, तो ये घूमेगा तो पिस्टन ऊपर नीचे होगा। घुमाने के लिए ये एंगल है मेरे पास, तो मैं घुमाना कितना है, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। वो देखो, वो पिस्टन ऊपर नीचे हुआ ही नहीं, वो क्रैंक शाफ्ट ही लंबी हो गई वो। तो इसका मतलब फुली कंस्ट्रेन होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ड्राइंग ठीक बनी है। उसकी शाफ्ट का डायमेंशन दिया नहीं था। हाँ, उसको ये डायमेंशन नहीं है उसके पास, पर जैसे ही मैं ये डायमेंशन देने की कोशिश करूंगा तो ये गुस्से से लाल हो जाए। लाल का मतलब है ओवर डायमेंशन। ठीक है, कुछ ना कुछ ओवर हो गया, तो यानी मेरे को कुछ हटाना पड़ेगा, कुछ तो हटाना पड़ेगा, तभी ठीक होगा ये। तो यानी कि सिर्फ ड्राइंग बनाना मकसद नहीं है, ड्राइंग की डायमेंशन ठीक होनी भी जरूरी है। अब हुआ क्या, ये जो लाइन है ना, ये इसके मिड पॉइंट से जाके मिल गई। हाँ, ठीक है, तो मुझे ये मिड पॉइंट वाला रिलेशन जो है नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, इस लाइन को कर देते हैं डिलीट, और नहीं तो हमें ये पता ही नहीं लगता पहले, है ना, जब सारा बन जाता उसके बाद हम दुखी होते हैं कि ये तो पिस्टन ऊपर नीचे नहीं हो रहा। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज को मैं क्विक ट्रिम से ट्रिम कर सकता हूँ, ये पॉइंट को इस मिड पॉइंट से मिला सकता हूं।
कोई भी दो चीजों पे क्लिक करूंगा ना तो उनसे रिलेटेड जितने भी रिलेशन है सारे नजर आए। ठीक है, अब मैं इसको डायमेंशन दे सकता हूँ। ठीक है, इसकी कुछ भी लेंथ हो सकती है, लाइक 120 कर देते हैं, 140 कर देते हैं, 140। ठीक है, ये भी 200 आने लग गई। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इक्वल का रिलेशन आएगा, इक्वल। अब हम फिर से एनिमेट करके देखते हैं कि अभी बात बन गई कि नहीं बनी। एनिमेट डायमेंशन, इसको सेलेक्ट किया, 0 से लेके 360 तक मुझे घुमा। अब देखो घूमने तो लग गया, वो पिस्टन जो है सिलेंडर से ही बाहर आ रहा है। तो यानी कि अभी भी गड़बड़ है इसके अंदर, है ना। यानी कि मैं समझाना यही चाह रहा हूं कि हमने नहीं सोचा था कि ये बाहर निकल आए और फिर भी वो बाहर आ गए। तो इसका मतलब हमने जो डायमेंशनें दी थी, अगर पंजाबी में समझाऊं तो खींच के डायमेंशन नहीं दी, दे दीजिए इधर से भी दे दीजिए, तो बस खत्म कर दो, है ना। ऐसा नहीं, हमारे को सोच समझ के एक होता है डिजाइनिंग, एक होता है ड्राइंग। डिजाइनिंग में सोचना पड़ेगा आपको दूर तक। हम एनएक्स में जो भी काम कर रहे हैं वो ये सोच के कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में मुझे मॉडिफाई करना है। हम एनएक्स में कोई भी काम इसलिए नहीं कर रहे कि मुझे काम करना है, हमारे को एनएक्स में काम करना है क्योंकि मुझे फ्यूचर में उसको मॉडिफाई करना। हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब अब ये जो डायमेंशन है ये ठीक नहीं है, इसको 100 कर देते हैं। ठीक है, ये 200 भी बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो इसको 200 को 150 कर देते हैं। ठीक, ये जो डायमेंशन है ये भी मुझे पसंद नहीं आ रही, इसको मैं डिलीट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसके मिड पॉइंट को इस वेक्टर के साथ कोइंसिडेंट कर सकता हूँ, तो वो अपने आप सेंटर में आ गया। मैं एक्स्ट्रा डायमेंशन क्यों दूं? ठीक है ना? तो जो डायमेंशन हमारे को जरूरत है हम उसी को यूज करें। एनिमेट करके देख सकते हैं कि हमने जो भी बनाया 0 to 360, ये अभी भी बाहर जा रहा है। ठीक है, ये नंबर ऑफ साइकिल्स है भाई, कितना स्मूथली देखना है। इसको बढ़ा देंगे तो वो धीरे 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 चले। ठीक है, यानी कि ये मुझे और कम चाहिए, या ये ठीक है तो ये चेंज करना पड़ेगा ताकि वो ऊपर ही रहे। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है एंगल को ही हम मूव कर सकते हैं। अगर मैं एंगल डिलीट कर दूं तो मुझे ये डायमेंशन देनी पड़ेगी, तो भी फुली कंस्ट्रेन हो गए। अगर मैं इसको घुमा बढ़ाऊं तो ये घूमना चाहिए, तो एनिमेट डायमेंशन करेंगे और ये डायमेंशन को चेक कर लेंगे कि कम से कम मुझे 15 तक का गैप चाहिए और ये जाए 90 तक। ठीक है, तो हम इसकी चाल पता कर सकते हैं कि 90 तक ये कितना घूमेगा, क्योंकि ये 90 के बाद रुक जाएगा। तो यानी कि पूरा 360 डिग्री घूमा ही नहीं है। ठीक है ना, 15 भी उसके लिए कम हो रहा है, 15 को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये पूरा घुमाने के लिए मेरे को, आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा कि ये जो डायमेंशन थी इसको 15 नहीं मैं कर सकता, मैं 25 तो करना ही पड़ेगा कम से कम। और इसको 100 कर देता हूँ। ओके, यहाँ से डिस्प्ले डायमेंशन कर देंगे ऑन, तो डायमेंशन भी दिखाएगा। ठीक है, तो इस डायमेंशन को चेंज करना है 25 से लेके 100 तक। तो हम चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनों में क्या फर्क पड़ा।
तो देखो 25 तक जा नहीं पा रहा वो, है ना, यानी कि इसको नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि वो सीधा हो गया, सीधे में वो हमने ध्यान नहीं किया कि 30 पता नहीं कितना 38 के करीब पे जाके वो सीधा हो जाता है, 36 के करीब जाके। ठीक है ना, तो मतलब हम डिजाइन जब सोचेंगे तो हमारे को इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं एनिमेट कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो जब भी एक तो एनिमेट हमारे को समझ में आ गया, हमारे को फुली डिफाइन समझ में आ गया, हमारे को स्ट्रॉन्ग डायमेंशन वीक डायमेंशन समझ में आ गया, है ना। एक और चीज जो मैं कर सकता हूँ वो ये भी कर सकता हूँ कि मैं इनका आपस में रिलेशन लगा। रिलेशन कैसे, कि मुझे ये वाली जो डायमेंशन है ये 100 है, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ये वाली डायमेंशन कितनी हो, जितनी ये डायमेंशन है ना, इक्वल, उससे 50 ज्यादा। अगर ये 100 है तो ये 150 है, तो यानी कि P1 प्लस 50, तो उनका आपस में रिलेशन लग गया। ठीक है। अब मान लो इसको मैं अगर 80 कर देता हूं तो भी वो 50 उससे ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। मतलब दोनों में हमने रिलेशन लगा दिया। अब मैं इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, ये लॉग हो गई है ये। 130 हो जाएगा, 50 प्लस हो गया, 80 प्लस। हाँ ठीक है, तो जितना भी हमने रिलेशन लगाना है वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो फुली डिफाइंड स्केच मेरे को उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि कुछ भी कर मतलब सकते हैं। 1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू हाँ 1.5 कर देंगे, तो वो हाँ जितनी बढ़ाएंगे उसका 1.5 गुना हो हाँ जाएगा। हाँ, जैसे अब ये 100 है, हम्म, ये 80 है, हम्म, तो मैं इसको कर देता हूँ P1 डिवाइड बाय 2, ये 40 होना चाहिए था, तो 40 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो 160 वाली लाइन उसको तंग कर रही है। ठीक है, मतलब हम रिलेशन लगा सकते हैं, ये जो है अगर मैं इस 160 को डिलीट कर दूंगा तो वो 40 हो जाएगा। ठीक है ना, तो रिलेशन क्या है वो हम अपना दिमाग लगा के यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी लगा सकते हैं। अब इस लाइन की जरूरत है, वो तो मैं रिलेशन लगाना सिखा रहा था ना। ठीक है। लाइन की लेंथ की तो देने की जरूरत है ही है ना, 1 ऑटो डायमेंशन है, इसको कर दे 30, क्योंकि नहीं तो वो कनेक्ट शाफ्ट की लंबी होती रहेगी। ठीक है, किसी भी दो चीजों को मैं सिलेक्ट करता हूं तो उनके बीच में रिलेशन आ जाता है ना, कोई भी दो चीजें सिलेक्ट करनी है तो उनके बीच में रिलेशन आ जाएगा, कि टेंजेंट करना है, परपेंडिकुलर करना है, क्या चीज करनी है, टेंजेंट कर देंगे तो टेंजेंट हो जाएगा। जब सारा बन जाए उसके बाद में यहां से डिस्प्ले स्केच ऑटो डायमेंशन, इससे क्या होगा, ऑटो डायमेंशन नजर नहीं आएगी, होएंगी, मतलब मैंने मान लो एक सर्कल बनाया तो अब इसकी डायमेंशन नजर नहीं आ रही, पर है यहाँ पे क्या ना 3 ऑटो डायमेंशन, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि गलती से यहाँ से बंद ना हो जाए। ठीक है ना? तो यहाँ से डिस्प्ले स्केच ऑटो डायमेंशन समझ में आ गया हमारे को, एनिमेट डायमेंशन भी समझ में आ गया हमारे को। ठीक है, एक और बड़ी अच्छी चीज है जो हमारे को स्केच में जरूर पता होनी चाहिए, कि जैसे जब भी हम कोई चीज सिलेक्ट करते हैं तो ये देखो कर्सर के अंदर एक सर्कल है, ठीक है, कर्सर के ऊपर भी एक सर्कल है, तो अगर मुझे टेंजेंट करना है तो मैं उसको भी टेंजेंट पे ही लेके जाऊंगा। ठीक है, तो टेंजेंट होगा वो,
अगर मैंने कर्सर का सेंटर इस कर्व के ऊपर ले गया तो वो सेंटर पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना है या कर्व सेलेक्ट करनी है, वो कर्सर के ऊपर डिपेंड है। एक एनएक्स में एक चीज और पहले दिन जो पता होनी चाहिए वो है कि हमारे पास 3 सेकंड है काम करने। अगर मैंने इसके सेंटर को क्लिक किया, उसके बाद वहां यहाँ पे क्लिक करना है और मैंने यहाँ पे रुक गया 3 सेकंड के लिए, तो वहां 3 डॉट आ जाएंगे। डॉट का मतलब ये है कि ये फिल्टर है कि आपको क्या चीज सिलेक्ट करनी है। मिड पॉइंट सिलेक्ट करना है, एंड पॉइंट सिलेक्ट करना है, ये वाला एंड पॉइंट सिलेक्ट करना है। मतलब वो कह रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या करना चाहते हो, वेट क्यों कर रहे हो किस बात? हाँ, तो वो कहता है आपको आता है, आप जल्दी जल्दी काम करो, आप क्यों रुक गए। रुक गए इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रही, तो वो उसने आपकी हेल्प कर दी ठीक है, कि आपको इनमें से क्या चीज चाहिए। कौन सा ऑप्शन चाहिए? ठीक है, तो जिसको सिलेक्ट कर लेंगे वो चीज आ जाएगी। उसके अलावा जैसे ऑटो कैड होती है, ऑटो कैड में एंड पॉइंट मिड पॉइंट ये सब कुछ होते हैं। अगर मैं यहाँ से एंड पॉइंट बंद कर दूं तो जब भी मैं कोई चीज बनाऊंगा तो एंड पॉइंट ब्लिंक होना बंद हो जाएगा, और चीजें ब्लिंक होंगी, एंड पॉइंट नहीं ब्लिंक। ठीक है ना, अगर मैंने यहाँ से एंड पॉइंट बंद कर दिया तो एंड पॉइंट नहीं होगा, और कुछ ये नियरेस्ट आ रहा है, ये नियरेस्ट भी बंद कर दो, ये पॉइंट ब्लिंक नहीं होगा। जैसे ऑब्जेक्ट स्नैप में होता है वैसे जो चीजें ऑन करनी है वो ऑन कर लो, जो चीज ऑफ करनी है वो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आंखें खोल के रखना है हमारे को कि यहाँ पे क्या चीज आ रही है। ठीक है ना, कोई भी चीज बनाएंगे तो यहाँ पे, अगर मैं ये पहले वाले बटन को बंद कर दूं तो ये सारे ही बंद हो। ठीक है, इसको स्नैप बोलते हैं, स्नैप, इनेबल स्नैप। ठीक है, तो जब भी कोई डायमेंशन ड्राइंग बनानी है फुली डिफाइन स्केच होना चाहिए, कोई ऑटो डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, और उसको एनिमेट करके भी देख लेना है कि वाकई में जो हम चाहते हैं वही आ रही है या कुछ और आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑटो डायमेंशन और ऑटो कंस्ट्रेंट भी है। ठीक है, तो ये वाला चाहे ऑटो डायमेंशन ऑन ऑफ कर लो, पर कंस्ट्रेंट्स वाला ऑन ऑन ही रखना है, इसको नहीं बंद करना हमारा। ठीक, तो ये सारी चीजें हमारे को समझ में आनी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम कोई ड्राइंग कैसे बना सकते हैं, या और भी छोटी छोटी कुछ कमांड्स हैं जो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे उन सारी ऑप्शंस को। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, क्या नया सीखने को मिला वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, सबके साथ वीडियो शेयर करनी है। बेल आइकन भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके, है ना, जब भी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे।